हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को। इसके पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट देखा था और पास्ट और प्रेजेंट दोनों को हम देख चुके हैं। इसके पहले ये फ्यूचर है, फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस है। इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण भविष्यकाल, यानी कि कोई भी काम जो है भविष्य में शुरू होता है और वहीं पे चलता रहता है। जब हम ऐसे काम को या ऐसे सेंटेंसों को लिखते हैं या ऐसे काम को बताते हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्यूचर का अपूर्ण भविष्यकाल या फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो असल में इसमें कार्य जो होता है उसकी स्थिति क्या होती है कि कोई काम भविष्य में शुरू होता है और वहीं पे जारी रहता है, यानी कि अभी तो नहीं है। कोई काम कुछ समय के बाद, ऐसा अनुमान है कुछ समय के बाद चालू हो जाएगा और वहीं पे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो पहचान बन जाती है वो ये होती है कि जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा होगा, अभी तो नहीं, काम भविष्य में शुरू होगा, वहीं पे चल रहा होगा। आप खेल रहे होंगे, आप याद कर रहे होंगे, है ना, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये भविष्य में काम शुरू होगा और वहीं पे चलने लगेगा, वहीं पे चलता रहेगा, है ना। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी। क्या होती है? विल के साथ में हम बी का यूज करना शुरू करते हैं। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब वही है। सारे कंटीन्यूअस में हमने एक बात आपको बताई है कि जितने भी सारे कंटीन्यूअस हैं उन सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या यूं कह सकते हैं कि आईएनजी वाला फॉर्म ही यूज करना है सारे कंटीन्यूअस में। ठीक है, बस जब एक बात हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं विल बी को, तो ज्यादा कुछ रूल्स है नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ में विल बी का यूज करना है। कंटीन्यूअस है तो मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना है। देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सेंटेंस पढ़ते आए हैं, पता भी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी बात को मान लिया जाता है। उसमें ना तो नहीं होता है, ना ही प्रश्न पूछने का बोध होता है, ना ही उसमें कुछ भाव होते हैं, तो वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी को लगाएंगे। विल बी के बाद हम मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद जिसके लिए वो काम किया है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। ये रहेगा अफर्मेटिव का सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, विल बी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखते हैं हम लोग इसके एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है मैं पढ़ा रहा होऊंगा। काम देखिए बताया जा रहा था कि अभी काम नहीं हुआ, काम कुछ देर के बाद है जो शुरू होगा और काम चलेगा। तो करने वाला है आई। एक बात है हेल्पिंग वर्ब विल बी, और पढ़ा रहा होऊंगा टीच करना, इसमें लगा देंगे आईएनजी। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। दूसरा है वह पतंग उड़ा रहा होगा, कोई काम चल रहा होगा। ठीक है, तो करने वाला है ही, मेन है। एक बात है हेल्पिंग वर्ब तो विल बी, उड़ाना होता है फ्लाई, में आईएनजी लगा देंगे तो फ्लाइंग। अब क्या, ये ऑब्जेक्ट है अ काइट और फुल स्टॉप। ही विल बी फ्लाइंग अ काइट। नेक्स्ट है रेखा चाय बना रही होगी। फिर से देखिए कोई काम हो रहा होगा, कुछ समय के बाद वहीं पे चलने लगेगा, यानी कि रेखा कुछ समय के बाद चाय बनाएगी और चाय बन रही होगी। तो करने वाला है रेखा। एक बात हेल्पिंग वर्ब विल बी, बनाना, मेक में आईएनजी लगा देंगे तो मेकिंग और टी। रेखा विल बी मेकिंग टी। नेक्स्ट है वे साथ स्कूल जा रहे होंगे। देखिए अभी काम नहीं हुआ, कुछ समय के बाद शुरू होगा और काम चल रहा होगा, है ना। तो करने वाला कौन है? एक से ज्यादा है दे, यानी कि वे। एक मत हेल्पिंग वर्ब है, विल बी को लेके चल रहे तो दे विल बी। काम क्या है? करने का उनका जाना, गो, इसमें आईएनजी लगा दिया, गोइंग। दे विल बी गोइंग। कहां जा रहे हैं? तो स्कूल। इसके लिए क्रिया हो रही है, कैसे जा रहे हैं? साथ साथ, टुगेदर और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है
तुम दूध उबाल रहे होगे। अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, फिर से वही बात है, भविष्य में शुरू होगा, वहीं पे जारी रहेगा। करने वाला कौन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, यू। हेल्पिंग वर्ब है विल बी। फिर काम क्या है, बॉयल करना, इसमें आईएनजी लगा देंगे करते से, क्योंकि बॉइलिंग किसको, द मिल्क। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी याद कर रही होगी। कोई काम अभी नहीं हुआ, करने वाली है सी, फीमेल है, हेल्पिंग वर्ब विल प्लस बी, सी विल बी। काम क्या है, लर्न करना, इसमें आईजी लगा देंगे तो लर्निंग। क्या लर्न करना, इंग्लिश को, तो इंग्लिश। सी विल बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस जो थे वो हमारे थे अफर्मेटिव में। अब देखते हैं हम नेगेटिव में यही सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव में कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक। इनकी हिंदी में पहचान होती है कि इनमें नहीं जुड़ा होता है, और यदि हम फील करेंगे या सोचेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे तो इनमें नहीं जैसा बोध होगा, ना करने का। यानी कोई काम सकारात्मक था, होता है, हो रहा था, ठीक है ना, यह होगा तो वो अब नहीं है। मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है, मैं क्या नहीं कर रहा हूँगा, मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। अभी था मैं पढ़ा रहा होऊंगा, लेकिन अब वो काम नहीं हो रहा होगा। तो आई सॉरी, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और विल बी के बीच में हम लोग लगा देते हैं नॉट, तो विल नॉट बी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी। वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी वही रहेगा क्योंकि कंटीन्यूअस चल रहा है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। क्या होता है, सब्जेक्ट, विल नॉट बी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखते हैं एग्जांपल को। फर्स्ट है आपका मैं नहीं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी टीचिंग। ठीक है, आई विल नॉट बी टीचिंग, में नहीं पढ़ा रहा होगा। वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। ही विल के बाद लगाना है नॉट और वी, विल नॉट बी। अब क्या कर रहा था काम, वही काम था फ्लाई करना, उसमें एनजी लगा दिया, फ्लाइंग अ काइट और फुल स्टॉप। थर्ड है रेखा चाय नहीं बना रही होगी। अभी क्या था, रेखा चाय बना रही होगी, देखिए अब नहीं बना रही होगी। ना करने वाला या करने वाला जो है रेखा है, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर नॉट लगाने के बाद बी कर देना है, विल नॉट बी मेकिंग टी। ठीक है, फोर्थ है आपका वे साफ स्कूल नहीं जा रहे होंगे। अभी क्या था, वो साफ स्कूल जा रहे होंगे, लेकिन अभी हमने कहा नहीं जा रहे होंगे, तो ना जाने वाले दे, विल नॉट बी। ठीक है, दे विल नॉट बी। फिर कहाँ है काम, उनका काम कौन सा है, जाने का, गोइंग टू स्कूल। कैसे, टुगेदर और फुल स्टॉप। ठीक है, वह अंग्रेजी याद नहीं कर रही होगी। अभी हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी याद कर रही होगी, कोई काम भविष्य में शुरू होगा, करने लगेगी, लेकिन अभी वो नहीं करेगी ऐसा काम। तो कैसे बनेगा, करने वाली है सी, विल नॉट वी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। वर्ब क्या है, करना है उसको लर्न, तो लर्निंग और इंग्लिश। तो कैसे बनेगा, सी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। ये सारे सेंटेंस जो थे वो हमारे नेगेटिव में थे। यही जब इंटेरोगेटिव में जाते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पहचान क्या होती है कि उनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक है, उनमें कोई बात परखी जाती है, पूछी जाती है, ऐसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इंटेरोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है यस नो टाइप, इसका आंसर हाँ या ना,
और दूसरा होता है डब्ल्यूएच वर्ड, उसमें जुड़े होते हैं क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। ऐसा हमने आपको पहले ही बताया था। तो जब बात ऐसी आती है तो हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड अगर है तो, नहीं है तो डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब बिल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगा देना है। बिल को आगे करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। मेन वर्ब उसी फॉर्म में रहेगी क्योंकि कंटीन्यूअस है, आईएनजी में, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कंपलसरी है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसकी पहचान ही है। तो यही सेंटेंस कैसे बनेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूंगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूंगा, और क्या मैं पढ़ा रहा हूंगा। यस नो टाइप है। जो यस नो टाइप होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बन जाते हैं। सबसे पहले आएगा विल आई, फिर क्या लगाना है, बी, फिर मेन वर्ब क्या है, टीचिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल आई बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूंगा, मैं क्या कर रहा हूंगा। अनुमान बोल रहा कि कुछ समय के बाद जो काम शुरू होगा उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूंगा। तो क्या एक डब्ल्यूएच वर्ड है, यहां देखिए क्या बीच में है, लेकिन यहां क्या पहले था, ठीक है। तो क्या, व्हाट, इस डब्ल्यूएच को पहले लाएंगे, फिर वही विल आई बी, और करने के लिए क्या है, डू, और आईएनजी तो डूइंग। व्हाट विल आई बी डूइंग, ठीक है। थर्ड है रेखा क्या बना रही होगी। अभी तक चाय बना रही होगी, नहीं बना रही होगी, फिर बोला कि क्या कर रही होगी, क्या बना रही होगी। तो क्या बीच में है, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, इसको आगे लेके आई व्हाट, व्हाट के बाद क्या लगाना है, विल। काम करने वाला कौन है हमारा, यहां पे रेखा, रेखा के बाद में क्या लगाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बी। व्हाट विल रेखा बी, फिर काम क्या है, बनाना, मेक, मेकअप, आईएनजी फॉर्म मेकिंग। व्हाट विल रेखा बी मेकिंग, ठीक है, रेखा क्या बना रही होगी। क्या वे आपकी मदद कर रहे होंगे, ऐसा कुछ सेंटेंस है, क्या वो आपकी मदद कर रहे होंगे। तो क्या से शुरू है, हाँ कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। तो ये केवल विल से बन जाएगा, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है। विल काम करने वाले दे, और बी, विल दे बी, मदद करना, हेल्प, उसमें आईएनजी लग गया, हेल्पिंग किसकी, आपकी, तुम्हारी, यू। तो विल दे बी हेल्पिंग यू, क्या वो आपकी मदद, या क्या वे आपकी मदद कर रहे होंगे, ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट, सॉरी, वह क्या याद कर रही होगी। अभी क्या था, वह अंग्रेजी याद कर रही होगी, फिर वह नहीं कर रही होगी, लेकिन पूछा कि क्या याद कर रही होगी कुछ समय के बाद। तो ये क्या जो है ये बीच में है, इसको आगे लेके आए हम व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल को लेना है, करने वाला सी है या करने वाली सी है, और बी, काम क्या है, लर्न करना का, लर्निंग। तो व्हाट विल सी बी लर्निंग, वह क्या याद कर रही होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे सेंटेंस जो हमने देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को। ऐसे करके ही आपका जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है वो पूरा होता है। नेक्स्ट जो है आपका फ्यूचर का परफेक्ट, वो आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा।